हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक नए स्तर नए लेवल पर लेके जा सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 अप्रैल 2026 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। वीडियो शॉर्ट रहेगी बट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो चलिए बिना देरी करते हुए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। जेम जो कि गवर्नमेंट का ई मार्केटिंग पोर्टल है, इसमें इस फाइनेंशियल ईयर में 5.03 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट हुआ है, जो कि डाउन है, लास्ट 7.44% डाउन है फ्रॉम लास्ट फिजिकल ईयर। ठीक है। सीईओ हैं, जो जेम के सीईओ हैं वो हैं मिहिर कुमार। ठीक है। इन्होंने कहा है कि डिक्लाइन कैन बी अट्रीब्यूटेड टू रिड्यूस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कोल मिनिस्ट्री की कम प्रोक्योरमेंट के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है। जो फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो कोइनेप्स है, जो कि साउथ अफ्रीका का गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल है। सेकंड नंबर पर आता है जी बिज, ये सिंगापुर का ई मार्केटिंग पोर्टल है। और थर्ड नंबर पर हमारे इंडिया का जेम पोर्टल आता है, जो कि इंडिया का गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 के रूप में मनाया गया है, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा, मेंबर हैं 194 कंट्रीज। ग्लोबल सेंटर फॉर एआई मेडिसिन, ये WHO ने खोला है जामनगर गुजरात में। इसके हेड हैं टेड्रोस ए ग्रबेसियस। ठीक है। इसमें अभी यूएसए और अर्जेंटीना ने रिसेंटली इसको विड्रॉन किया है, मतलब यूएसए और अर्जेंटीना ने अपनी अपनी मेंबरशिप को विड्रॉन कर लिया है। ठीक है। ग्लास कैपिटल ऑफ इंडिया, ये है फैजाबाद, जो कि यूपी में है। परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, ये है कन्नौज, ये भी यूपी में है। बैंकिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, ये है चेन्नई। फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये है मुंबई। और कल्चरल एंड रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, ये है वाराणसी। ठीक है। बात करते हैं कार्गो हैंडलिंग की, तो इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर हिट्स अ रिकॉर्ड ऑफ 915.17 million tons at a major port in financial year 25-26, surpassing 904 million ton target with 7.06% ग्रोथ। इस बरी लास्ट ईयर से 7.6% की ग्रोथ है कार्गो हैंडलिंग में। इंडिया को जो नंबर वन पोर्ट है इन कार्गो हैंडलिंग, वो आता है पारादीप पोर्ट, ये उड़ीसा में है। इंडिया फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन पोर्ट जो है वो है कांडला पोर्ट, जिसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये गुजरात में है। इंडियाज डीपेस्ट सी पोर्ट, ये है विजिंगम पोर्ट, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में है। और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात करें तो कांडला में इंडिया का पहला इंडिजिनस स्वदेशी हाइड्रोजन प्लांट लगा था। वैसे वीओसी चिदम्बरनार में लगा है, तमिलनाडु में पहला हाइड्रोजन प्लांट। और पारादीप पोर्ट में, जो कि उड़ीसा में, यहाँ पे भी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा हुआ है। ठीक है। फादर ऑफ सेंसस की बात करें तो इनको कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। ये इन्होंने 1830 में ढाका की सेंसस करवाई थी। इंडिया की जो फर्स्ट सेंसस जो हुई है, पहली जनगणना, वो 1872 में हुई है लॉर्ड मेयो के टाइम पे। फर्स्ट दशकीय आधार पे जो सेंसस हुआ है वो 1881 पे हुआ है लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जो कि महाविभाजक काल कहा जाता है, इसको 1921 कहा जाता है। ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड, ये लघु विभाजक काल कहा जाता है, ये है 1951। ठीक है। लास्ट सेंसस जो थी वो 15th नंबर की थी, 2011 में हुई थी। कमिश्नर थे डॉक्टर सी चंद्रमौली, जिसकी थीम थी अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ठीक है। 16 सेंसस की बात करें, जो 2027 सेंसस 2027, जो कि पहला फेज जिसका शुरू हो चुका है, इसके कमिश्नर हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। मैस्कोट है इसका विकास, जो कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रगति, जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। और फर्स्ट टाइम ये फुल्ली डिजिटल एंड कास्ट सेंसस भी होने वाला है। ठीक है। ये पहली फुल्ली डिजिटल जनगणना है। फर्स्ट इनॉग्रल एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, ये हुए थे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। कंक्लूडेड ऑन 4 अप्रैल 2026। इसमें टॉप परफॉर्मर स्टेट्स की बात करें तो पहले नंबर पे कर्नाटका है। फर्स्ट पोजीशन पे इसने 23 गोल्ड, 8 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर की बात करें तो यह है उड़ीसा विद 21 गोल्ड। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो यह है झारखंड विद 16 गोल्ड। और अगर बात करें होस्ट सिटी की, वो छत्तीसगढ़ थी, ये 9th पोजीशन पे है। ठीक है।
चेतक स्क्रीन अवार्ड की बात करते हैं तो ये मुंबई में हुए हैं। स्पॉन्सर किया है कैंपा ने, जो कि जिसकी मदर कंपनी है रिलायंस। ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन इनक्रेडिबल इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन कैंपा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। अमिताभ बच्चन जी बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है कैंपेन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसमें बेस्ट चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म बनी है होम बाउंड। इंडिया की तरफ से होम बाउंड ऑस्कर में भी गई थी, जिसके डायरेक्टर हैं नीरज घेवान। ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये है आदित्य धर फॉर द मूवी धुरंधर। बेस्ट एक्टर मेल की बात करें तो रणवीर सिंह फॉर द मूवी धुरंधर। और बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करें तो ये है यामी गौतम फॉर द मूवी हक। आरबीआई ने कैंसिल करा है लाइसेंस ऑफ सिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि सिरपुर में है। बात करते हैं सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसमें लाइसेंस देना या कैंसिल करना बैंक का डिफाइन किया गया है। सेक्शन 56 की अगर बात करते हैं ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन 1949, तो ये कोऑपरेटिव बैंक की बात करता है। रेगुलेटर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स अगर देखते हैं तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रहते हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। इसका इंस्पेक्शन और सुपरवाइज करता है नाबार्ड। और मैटर रिलेटेड ब्रांच एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट ये देखता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है। ऑन लिक्विडेशन every depositor would be entitled to receive deposit insurance claim amount of his or her deposit up to a monetary ceiling of rupees 5 lakh rupees only, जो कि विद इन 90 डेज इसको मिलेगा फ्रॉम द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ DICGC एक्ट 1961। ठीक है। DICGC जो ये संस्था है ये 1978 में आई थी। इसका एक्ट 1961 में आ गया था। ये कवर करती है 1982 बैंक्स को। इसकी ये एक रेटिंग सिस्टम है इसका, जिसका नाम है कैमल CAMELS। ठीक है। कैमल का फॉर्म है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ए मीन्स ए स्टैंड्स फॉर एसेट क्वालिटी, एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट क्वालिटी, ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग गुड्स, एल स्टैंड फॉर लिक्विडिटी गुड्स एंड एस स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। ठीक है। बेस्ड ऑन कैमल्स रेटिंग सिस्टम 4 कैटेगरी डिवाइड करी गई हैं। ये सब DICGC का काम है। वो 4 कैटेगरी के हिसाब से बैंकों को डिवाइड करता है। कैटेगरी एक उसी हिसाब से ये प्रीमियम डिसाइड करता है। अच्छा बैंक कम प्रीमियम, बुरा बैंक ज़्यादा प्रीमियम। जैसे कैटेगरी ए बैंक सबसे अच्छा बैंक है DICGC के हिसाब से, तो इसमें 8 पैसे पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट। ठीक है, प्रीमियम लगता है। कैटेगरी बी की बात करते हैं बैंक की, तो 10 पैसे पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट। कैटेगरी सी बैंक की बात करें तो 11 पैसे पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट। एंड कैटेगरी डी जो कि DICGC के हिसाब से सबसे ख़राब बैंक है, वो 12 पैसे पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट का प्रीमियम देता है DICGC को। ठीक है। DICGC कवर करता है केवल बैंक्स अकाउंट को। 1 अप्रैल 2026 से पहले DICGC का जो प्रीमियम था वो कैटेगरी बेस्ड नहीं था, वो 12 पैसे पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट था फॉर ऑल बैंक्स के लिए। किसी भी टाइप का बैंक हो 12 पैसे पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट लगता था। आरबीआई ने अप्रूव किया है एमिरेट्स एनडीबी बैंक टू एक्वायर अप टू 74% स्टेक्स इन आरबीएल बैंक। एफडीआई लिमिट इन गवर्नमेंट बैंक 20%, एफडीआई लिमिट इन प्राइवेट बैंक 74%। इसीलिए एमिरेट्स एनबीडी बैंक को रत्नाकर बैंक लिमिटेड में 74% एक्वायर करने का ही अप्रूवल मिला है। एफडीआई लिमिट्स इन गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज 20%, एफडीआई लिमिट इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज इसको 100% कर दिया गया है। According to Banking Regulation Act 1949, FD may be maximum at 74%। किसी भी बैंक में FDI 74% हो सकती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसको वोटिंग राइट्स भी मिल जाएंगे। वोटिंग राइट्स जो हैं उनको कैप किया गया है एट 26% पे। ठीक है। RBI रिपोर्टेड दैट the share of CASA deposit in total bank's deposit declined to a 2-year low of 37.9% in December 25 quarter compared to 40.1% in December 23 quarter। ये 2 साल में
डिक्लाइन हुआ है। 2 साल पहले 2023 में 40.1% था, अभी 37.9% है। ठीक है, जो कि 2 साल का लोएस्ट है। इंडिया जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं, ये 8.8% राइज हुआ है टू क्रॉस 2 लाख करोड़ इन मार्च 2026। ठीक है, कलेक्शन की बात हो रही है तो यूपीआई कलेक्शन की भी बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई यूपीआई ट्रांजेक्शन्स इन मार्च, ₹29.523 ट्रिलियन वैल्यूज का ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन काउंट की बात करें तो 22.64 बिलियन, जो कि 24% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। ट्रांजैक्शन अमाउंट की बात करें 29.5 लाख करोड़, जिसमें 19% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन काउंट की बात करते हैं तो यह 730 मिलियन। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट की बात करें तो यह 95,243 करोड़ रुपीज़। ठीक है, मेघालय साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद स्टार लिंक, जो कि स्टार लिंक इंडिया, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है। पर्पस है टू पायलट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज इन रिमोट हिल्स रीजन्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी अक्रॉस की सेक्टर्स। ठीक है, आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन अमेंडमेंट बिल 2026 ये पास हुआ है लोकसभा में फॉर डिक्लेयरिंग अमरावती एज अ सोल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंडिया लॉन्चेज इस फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल NGOPV सांची यार्ड 1280। ठीक है, एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। टोटल इस क्लास के 11 वेसल बनने हैं, जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रेज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ कोलकाता मिलकर बनाएंगे। ठीक है, INS मालवा, ये सेकंड ASW सैलो वाटर क्राफ्ट है इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। इसको बनाया है, शिपयार्ड का नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, अगर चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था इसको 2018 में एज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, जिसको दिया था UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में, और ये आई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे भी मनाया जाता है। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, अ कमोमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप एट रंग भवन सभागार आकाशवाणी भवन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था टू मार्क द प्लेटिनम जुबली। मतलब 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के, इस वजह से ₹5 का स्टैम्प भी लॉन्च किया गया था, जिसको लॉन्च किया था टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ठीक है, इंडिया इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन गया है। ये 8% ग्लोबली अकेला प्रोड्यूस कर रहा है। फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल 24-25 में 197.75 टन्स था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2013 टू 14 में 95.79% था। इसमें एक मेजर गैप आया है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सर्ज हुआ है, बढ़ा है फिश का प्रोडक्शन, जिसका कारण है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम, जो कि 2020 में आई थी। फिशरीज क्लस्टर जो बना है सिक्किम में। ठीक है, हमने ये अचीवमेंट क्रॉस करा है, उसके लिए जो जो एवोल्यूशंस हुए हैं इन फिशरी सेक्टर्स वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला ब्लू रेवोल्यूशन आया था 2015 में, फिर उसके बाद में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आया था FIDF 2018-19 में। फिर किसान क्रेडिट कार्ड एक्सटेंडेड को बढ़ा दिया गया था। फिशरीज को KCC के अंडर में ले आया गया था 2019 में। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई थी 2020 में। उसके बाद मॉडर्न एग्रीकल्चर पुश अंडर PS प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी आया था 2021-22 में। उसके बाद PM मत्स्य किसान समृद्धि स्कीम योजना आई थी, सह योजना आई थी PMMKSSY, जो कि 2022-23 में 2023-24 में आई थी। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था 2024 में। मरीन फिशरीज सेंसस हुआ था 2025 में। सस्टेनेबल फिशरीज रूल्स फॉर EEZ एंड हाई सीज वो आया था 2025 में। ठीक है, इन सब प्रयासों के बाद इंडिया ने ये माइलस्टोन हासिल करा है और दूसरे नंबर का फिश प्रोड्यूसर बन गया है। नासा ने लॉन्च किया आर्टेमिस 2 मिशन, फर्स्ट क्रूड लूनार फ्लाई बाई इन ओवर 50 ईयर्स। ठीक है, ये
50 सालों के बाद फिर से गया है मिशन, यूजिंग स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट का नाम है ओरियन स्पेस क्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो हैं रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जर्मी हैंसन। ठीक है, ये 4 इस एस्ट्रोनॉट गए हुए हैं। DGCA ने MOU साइन किया है विद गति शक्ति विश्वविद्यालय टू बूस्ट एविएशन स्किल डेवलपमेंट। DGCA जिसके हेड थे फैज़ अहमद किदवई, इनको रिप्लेस कर दिया गया है। अभी इसकी जगह पे नए हेड बने हैं वीर विक्रम यादव। और जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये 100 लाख करोड़ की स्कीम है। ठीक है, इसको पहले जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है उसमें फॉर्मली नोन एज रेलवे यूनिवर्सिटी, जो कि वडोदरा गुजरात में है। वडोदरा में ही टाटा के साथ एयरबस स्पेन की कंपनी ने मिल करके C295 एयरक्राफ्ट बनाने की फैक्ट्री भी लगाई है। न्यू कैसल डिसीज ये रेज हुई है, रेस कंसर्न अमंग पोल्ट्री फार्मर्स एंड फूड सप्लायर्स इन यूरोप। ठीक है, डोपिंग केसेस में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की रैंक फर्स्ट होती है। ठीक है, ये प्राउड करने की बात नहीं है। और जो वाडा है, वर्ल्ड डोपिंग जो उनका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, वाडा का हेडक्वार्टर। मिशन मित्रा ये इसरो ने लॉन्च किया है, मिशन मित्रा इन लद्दाख अंडर गगनयान मिशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है एन AI स्किल सेंटर एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। अगर हम ईस्टर फेस्ट की बात करें तो सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड इन रिमेम्बरेंस ऑफ रेज्यूरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट आफ्टर हिज क्यूरिफिक्शन। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। होम बाउंड मूवी को जीता है मूवी ने बेस्ट फिल्म अवार्ड एट क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2026 को। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन डॉट हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ सिम बाइंडिंग ऑन OTT एप्स लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड सिग्नल टू December 31 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है सिम बाइंडिंग प्रोग्राम को। ईज माई ट्रिप पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सनातन AI एंड भगवा प्लेटफॉर्म टू लॉन्च एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव इन इंडियाज स्पिरिचुअल सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय एंड नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 ये मिला है त्रिपुरा पंचायत की 3 पंचायत को, 3 पंचायत ऑफ त्रिपुरा पंचायत। ठीक है, इसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत की कैटेगरी में सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला है। हेल्थ फ्रेंडली कैटेगरी पंचायत में कांचाबारी को फर्स्ट प्राइज मिला है। और वुमेन फ्रेंडली कैटेगरी पंचायत में बैकुंठपुर को 3rd प्राइज मिला है। ठीक है, इस हिसाब से त्रिपुरा पंचायत को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। अभय सिंह और अनहा सिंह विंस टॉप ऑनर्स एट एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025। अभय सिंह को मिला है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 बाय एशियन स्क्वैश फेडरेशन। अनाथ सिंह को मिला है वन टॉप ऑनर इन गर्ल्स जूनियर्स कैटेगरी। और बात करें फीमेल्स कैटेगरी की तो सतोमी वतानबे ये जापान की हैं, सीनियर एशियन स्क्वैश फेडरेशन वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, 4 अप्रैल को इंटरनेशनल कैरेट डे के रूप में मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन के रूप में भी 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया होगा। आपको कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। PDF के लिए टेलीग्राम लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और चैनल में ऑर्गेनाइज्ड वे में फरवरी मंथ की, मार्च मंथ की और वीकली प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक नए स्तर पर पहुँचा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।